हेलो एवरीवन, दिस इज योर प्रियादी एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो बच्चों, मजे में हो? ठीक है, तो आज हम एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, एक हमारे पुराने से चैप्टर से जिसके बारे में हमने बहुत सारे और भी बहुत ज्यादा चीजों के बारे में जाना है, समझा है, और कौन कौन सी वो टॉपिक्स थी उसका एक जरा सा शॉर्ट सा रिवीजन ले लेंगे हम। ठीक है, तो आज क्या स्टडी करने वाले हैं उसके बारे में देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो जरा ये बताओ कि आप लोगों में से कौन कौन नॉन वेजिटेरियन है, कमेंट जरूर से करना। और क्या आप लोगों ने झींगा, तवा फ्राई फिशेस, पॉपलेट, ये सारी चीजें खाई है? सुरमई, ये सारी बहुत सारी अलग अलग फिशेस के नेम है, आप लोग जो खाते होंगे उनको जरूर से पता होगा। मैं नहीं खाती, आप लोग खाते होंगे तो आप लोग कमेंट करना, आप लोग बताना कि कैसा लगता है और कितना मजा आता है और कितनी सारी फिशेस के नाम आप लोगों को पता है। ठीक है, तो मुझे बहुत लिमिटेड अमाउंट में पता है, कुछ कुछ के ही नाम पता है, उसको ही मैं जरा आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ, फिशेस को नहीं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक को। ओके, चलो, तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 3। कौन से चैप्टर का? जो कि हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 6, क्या इंपॉर्टेंस ऑफ ओशन। ओशन का इंपॉर्टेंस, ओशन के बारे में हमने बहुत सारी चीजें स्टडी की है हमारे लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 में। और वो कौन सी चीजें हैं? ठीक है, तो वो चीजें ये है कि ओशन कैसे बना, ओशन में इतना ज्यादा नमक कहाँ से आता है, और वो ओशन से हम नमक कैसे लेते हैं, हम खुद कैसे लेते हैं ओशन से नमक, ओशन में कौन कौन सी चीजें आके मिलती है, ये सारी चीजें हमने लेक्चर नंबर 1 में एंड लेक्चर नंबर 2 में देखा है। तो वो दोनों लेक्चर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2, तो प्लीज जाके एक बार लेक्चर नंबर 1 एंड 2 देख लो, ताकि आपका ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, सो बहुत सिंपल चैप्टर है, पढ़ना अच्छी तरह से, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी आप लोगों को देंगे, तो अच्छी तरह से लेक्चर्स देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो अगर कोई भी डाउट हो तो आप कहाँ मुझसे बात कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी प्रिया मिश्रा पे आप मुझसे बात कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो। ओके, सो आप कमेंट भी कर ही सकते हैं। चलो, तो अब तक हम लोगों ने हमारे इस चैप्टर में 4 एक्सपेरिमेंट्स थे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स एंड टॉपिक्स सिमिलर मींस कि इस चैप्टर में आप लोगों को ज्योग्राफी में ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स दिए हुई है, और उसी एक्सपेरिमेंट को मैं क्या करती हूँ, आप लोगों को एक्सप्लेन करके समझाती हूँ, है कि नहीं। चलो, तो देखते हैं कि अब तक हम लोगों ने कौन कौन से एक्सप्लेनेशंस कंप्लीट किए। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आज कंप्लीट करने वाले। ओके, सो चलो थर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है आपको थर्ड एक्सपेरिमेंट में, कि आप लोगों को पता ही होगा बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, वेजिटेरियन लोग हैं और नॉन वेजिटेरियन भी है। तो नॉन वेजिटेरियन लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी डाइट में फिशेस को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, फिश खाते हैं, ठीक है, फिश खाना पसंद होता है, खाते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये बहुत सारे लोगों का व्यवसाय है, बहुत सारे लोगों का क्या है, काम है। फिश कैसे क्या करना, फिश को मारना, उनको बेचना, बहुत सारे लोग फिश खरीदते हैं, खाते हैं, इससे क्या होता है, उनको काम मिलता है, उनका एक व्यवसाय चलता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स है जो ज्यादातर प्रमाण में क्या करती है, फिशेस को मारती है और फिर वो क्या करते हैं, बेचते हैं उनको, और उससे वो अपना घर चलाते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑक्यूपेशन भी है, एक ये काम भी है। ओके, सो और कौन कौन सी चीजें हम देखने वाले हैं, तो देखते हैं। चलो, many of us include fish in our diet। हमारे डाइट में हम फिश को इंक्लूड करते हैं। We get fish from river, lakes and sea। तो आप लोगों को पता होगा फिश क्या आप घर में बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते। ठीक है, नहीं बना सकते हैं कि नहीं। तो कहाँ से आता है फिश, बड़े बड़े समुद्र से आता है, नदियों से आता है, तालाब से आता है कि नहीं, लेक से आता है, रिवर्स से आता है, सी से आता है, छोटी छोटी नालियां जो बहती है उसमें से भी आता है। तो आपको पता नहीं होता कि आपको किधर का फिश खिलाया जा रहा है। ठीक है, तो जरा सोच समझ के खाना, कहीं पता चला आपके बाजू से कोई नाला जा रहा होगा, उसमें का फिश ला के आपको दिया होगा।
तो चलो वो सब सारी चीजें छोड़ते हैं, तो देखते हैं कि आपको कहाँ कहाँ से फिशेस मिलती है। बड़े बड़े समुद्र से मिलती है, लेक से मिलता है, तालाब से, आपको पता ही होगा तालाब, रिवर, ये सारे में फिशेस होते हैं। तो ये सारे फिशेस को क्या किया जाता है, उसमें पहले तो बहुत सारे ऐसे तालाब होते हैं जिसमें क्या करते हैं, फिश को, छोटे छोटे फिशेस होते हैं ना, उनको डालते हैं, वो बड़ा होता है, उसके बाद उसको फिर मारते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। प्रपोर्शन ऑफ फिश इन अ सी इज मस्ट, वो क्या है, बहुत ज्यादा प्रमाण में होता है, मीन्स कि जैसे ग्रेटर देन लेक एंड रिवर होता है। जो हमारा समुद्र होता है, आप लोगों को पता है समुद्र का कोई कंपेयर कर सकता है, कोई नदी समुद्र के कंपैरिजन में आ सकती है क्या? नहीं, नदियां थोड़ी सी छोटी होती हैं, लेक्स तो और भी ज्यादा छोटे होते हैं, तालाब आप लोगों ने देखे होंगे छोटे होते हैं, रिवर्स छोटे होते हैं। तो सी क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बहुत ज्यादा, उसका कोई अंत ही नहीं है कि नहीं, वो इनफाइनाइट टाइम्स, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग उसमें क्या होता है, फिश भी होता है। तो वो क्या होता है, ज्यादा होता है सी में फिश, किसके मुकाबले में, लेक एंड सी के मुकाबले में, लेक एंड रिवर के मुकाबले में फिशेस किसमें ज्यादा होती है, सी में ज्यादा होती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसको मार के ज्यादा व्यवसाय किया जाता है। इसीलिए जब भी आप अगर बोईसर में रहने वाले बच्चे हो या फिर आप मुंबई में रहने वाले बच्चे हो, और अगर आप समुद्र के किनारे के एरिया वगैरह में रहते हो, तो आप लोग देखते होंगे कि सुबह सुबह बहुत सारे मछुआरे होते हैं, वो रात को ही जाते हैं फिश को पकड़ने के लिए, और फिर सुबह लेके आते हैं, फिर वो लोगों को, जो मच्छी वाली होती है, जो बेचने वाले होते हैं, उन लोगों को लाके देते हैं, एंड फिर वो क्या करती है, अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, ये सारी चीजें, ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो हमें इसमें क्या बोला हुआ है कि सी में कितना क्या होता है, सी में ग्रेटर देन द रिवर एंड लेक क्या होता है, फिश होता है। ठीक है, देन क्या बताया हुआ है हमें, जो मरीन एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में होते हैं। ठीक है, और उनका सिर्फ खाने के लिए यूज नहीं होता, उनको खाने के लिए भी यूज होता है, बट उसी के साथ साथ उनका किस किस चीजों में यूज होता है, उसको मेजरली खाने में यूज करते हैं, बट उसी के साथ साथ उसको क्या किया जाता है, फर्टिलाइजर जो होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए भी यूज किया जाता है। जो फर्टिलाइजर्स बनते हैं उसमें भी उसका यूज किया जाता है। फार्मास्यूटिकल चीजें, जो फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ जो बनती है, कंपनीज जो होती है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है, वो भी उन चीजों का, फिशेस का, जो मरीन एनिमल्स होते हैं, अब मरीन में सिर्फ फिशेस नहीं होते, अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा वो स्टार फिश ऐसा कुछ होता है ना, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। हमें वो सारी चीजें पता भी नहीं होंगी, बट वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे भी होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे फिशेस होते हैं, बहुत सारी अलग अलग सी के जो एनिमल्स होते हैं उनका यूज किया जाता है किस चीज के लिए, फर्टिलाइजर बनाने के लिए। उसी के साथ साथ फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो होती है उस पे क्या करती है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करती है, उससे अलग अलग प्रकार की दवाइयां बनाई जाती है। अलग अलग जो रोग होते हैं, मीन्स की अलग अलग जो बीमारियां होती है, उस बीमारियों का इलाज भी ढूंढा जाता है ऐसे जो सी वाले जो एनिमल्स होते हैं उनसे। ओके, सो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स भी बहुत सारे होते हैं, रिसर्चेस होते हैं कि इस चीज से और क्या बनाई जा सकती है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से क्यों है, ये सारी बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट रिसर्च होते हैं हमारे सी के एनिमल्स के ऊपर। ओके, जो अलग अलग टाइप के फिशेस होते हैं। तो आपको पता होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि कितने टाइप ऑफ जो फिशेस होते हैं जो हम नॉर्मली खाने में यूज करते हैं। तो आप देख सकते हो, जो बांगड़ा है, बांगड़ा बहुत ज्यादा यूनिक लगता है, बोलने में अजीब सा लग रहा है एकदम। मैंने सुना है रेहू मछली भी होता है, पॉपलेट होता है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है बहुत सारे अलग अलग, हाँ, कोलंबी ऐसा कुछ फिश होता है, सुरमई होता है। सुरमई बहुत ज्यादा महंगा फिश है ऐसा मैंने सुना है, आप लोग बताना कि क्या सच में ऐसा है क्या। तो सुरमई एक फिश है, उसको भी खाया जाता है। उसी के साथ साथ पॉपलेट है, बांगड़ा है, मारी है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ जो फिशेस है उसको लोग क्या करते हैं, अपने डाइट में यूज करते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो सारे लोग। ओके, सो
देन उसके बाद क्या बताया गया है हमें कि मैनी अदर टाइप ऑफ मरीन एनिमल, जो अदर टाइप ऑफ मरीन एनिमल्स हैं उनको कंज्यूम किया जाता है डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में। बहुत सारे अलग अलग जो हमारे एक ही कंट्री है क्या, नहीं है, बहुत सारे अलग अलग कंट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में बहुत सारी जो अलग अलग कंट्रीज है वो क्या करती है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग प्रकार की बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फिशेस होते हैं जो हमारे इंडिया में नहीं पाए जाते हैं, अलग अलग कंट्रीज में भी पाए जा सकते हैं कि नहीं। तो वो उन फिशेस को कंज्यूम करते हैं, हम अलग फिशेस को कंज्यूम करते हैं कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज है जो अलग अलग फिशेस का व्यवसाय करती है, अलग अलग फिशेस को खाती है। तो पता है आपको कि कुछ कंट्रीज ऐसी है जिनका, और कुछ स्टेट्स भी ऐसे हैं जिनका मेन व्यवसाय, मेन जो ऑक्यूपेशन होता है, मेन काम जो होता है वो फिश मच्छी मारना ही उनका एक मेन काम होता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगह हैं जहाँ पे और डिफरेंट टाइप के काम नहीं होते हैं और अलग अलग काम नहीं पाए जाते। इसकी वजह से वो क्या करते हैं, समुद्री इलाका होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, फिश का व्यापार करते हैं, फिश को मारते हैं, उसको बेचते हैं। तो इसका फिश का जो व्यापार है ना वो इंडिया में भी बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बड़े प्रमाण पे है। उसी के साथ साथ अलग अलग कंट्री में भी ये बहुत बड़े प्रमाण पे किया जाता है मच्छी का व्यवसाय। ओके, इसके बारे में अगर आप लोगों को और जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को वहां पे भी बताई जा सकती है। ओके, सो बस इतना ही आज के लेक्चर में। हमने फिश के बारे में देखा, हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ ओशन में, ओशन में हमें कितने सारे अलग अलग टाइप के फिशेस मिलते हैं और इन फिशेस का क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें हम लोगों ने हमारे इस चैप्टर में डिस्कस किया है, हमारे इस लेक्चर में डिस्कस किया है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 3। ओके, सो एक और लेक्चर आपको मिलने वाला है, लेक्चर नंबर 4। उसमें हम हमारा ये जो बचा कुचा सा एक टॉपिक रिमेनिंग रह गया है उस टॉपिक को भी अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे और उसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर चल रहा है बहुत ही लंबे टाइम से वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को अब तक मैंने जितना भी पढ़ाया समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक जरूर से करना, सब्सक्राइब जरूर से करना, एंड अपने जो भी डाउट होंगे, जो भी कमेंट करना है, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करना। सो कमेंट जरूर से करना। ओके, सब्सक्राइब भी करके जाना अगर नए हो तो, और सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।